हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ब्लॉगर सुधा। तो आई होप आपने कल के लिए बहुत सारी तैयारी कर ली होंगी, अपने लुक्स पे ध्यान अच्छे से दे लिया होगा। आपको क्या पहनना है, कैसे दिखना है, आपने उस पर अच्छी तरह से सोचा होगा। लेकिन एक चीज़ है जो हम हमेशा भूल जाते हैं, अपने फेस पे ध्यान दे लेते हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन अहम चीज़ जो होती है हमारे पैर, हम उस पर ध्यान देना हमेशा भूल जाते हैं। तो आज हम अपने पैरों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, इसमें नींबू डाला है, शैम्पू है और नमक है। हम 5 से 10 मिनट जो है अपने पैरों को अच्छे से इस पानी में डिप करेंगे और उसके बाद जो है मैं आगे बताऊंगी क्या करने वाले हैं। हम जो है अपने पैरों को बहुत कम ध्यान देते हैं और यही है जो हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें ऊपर से नीचे तक देखते हैं और हमारे पैर गंदे होते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत गंदा होता है। आप कहीं भी नोटिस कर लेना, तो हमेशा अपने पैरों को जो है थोड़ा टाइम दीजिए, उनको हमेशा साफ़ सुथरा बना के रखिए। तो यहाँ पे जो है ये डेड स्किन हटाने का है। इसको आपने जब हम पानी में पैरों को डालेंगे तो हमारी डेड स्किन जो है वो जो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और इससे जो है स्क्रब से हमारी डेड स्किन बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और उसके बाद जो है कॉटन के कपड़े से या टॉवल से आप अच्छे से पैरों को साफ़ कर लीजिए, सुखा लीजिए। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिया है गोले का तेल। आपके पास क्रीम हो, फ्रूट क्रीम हो, कोई सी भी क्रीम हो, आप अच्छे से पैरों पे लगाइए और मालिश कीजिए। इसका दूसरा मतलब, एक तो हमारे इसमें पैर साफ़ हो चुके हैं, दूसरा ये है कि जिसको भी मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत परेशानी, सिर में दर्द रहता है, तो अपने पैरों को आप 10-15 मिनट जो है डिप कीजिए गर्म पानी में। इससे भी पैरों को, एक तो पैरों को रिलीफ मिलता है बहुत ज़्यादा और माइंड को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। हमें अच्छे से जो है मालिश करनी है, इससे जो है हमारी जितनी भी मतलब पैरों की मसल्स को बहुत रिलीफ मिलता है। और अच्छे से पैरों की मसाज करने के बाद आप कोई भी सुंदर सा नेल पेंट लगाइए और फिर अपने पैरों को देखिए, बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो हमेशा अपने पैरों पर भी ध्यान दीजिए। आई एम डैम श्योर कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, अपने फेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ अपने पैरों का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही है जो हमारी बहुत से सारे काम में यही हेल्प करते हैं, हमें यहाँ से वहाँ ले जाना। और अब हमारी पूरी बॉडी का वेट यही है जो सहन करते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। लास्ट में जो है मैं यहाँ पे सॉक्स पहन लूँगी और इसी तरह जो है हमारा जो पेडिक्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी का नाम पेडिक्योर है। तो चलिए, ये तो हमारा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो मेरी मशीन थी वो ख़राब थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और रात का टाइम था, मैं रात को ही मशीन लगा ली थी। आज तो सोमवार, संडे की रात को मैंने मशीन लगाई थी। सुबह मैं यहाँ पे आई तो इतनी हवा चल रही थी, यहाँ पे सारे कपड़े जो उड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े को नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि कपड़े सूख चुके हैं। हवा ही इतनी तेज़ थी कि रात में कपड़े सूख चुके थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मन, पहले जब मैंने खिड़की से देखा ना तो बहुत अच्छी धूप लग रही थी, तो मुझे लगा चल थोड़ी देर जाके ऊपर बैठ जाती हूँ। लेकिन जब हवा का फ्लो देखा तो देखो बहुत तेज़ हवा है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े उतार लिए हैं, मुझे नीचे भी जाना है। सबसे नीचे नहीं जाऊँगी मैं, बीच वाले फ्लोर पे जाऊँगी, क्योंकि आज जो है परी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हम कल दवाई लेके आए थे तो इसे फ़ीवर है। मतलब कभी इसका फ़ीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला है कि अभी 3 से 4 दिन की दवाई इसे लिख के दी है, वो दे देते हैं। उसके बाद नहीं है तो फिर इसका ब्लड टेस्ट होगा। अभी तो हम वही दवाई दे रहे हैं। तो इसी नीचे जो फ्लोर पे बहुत ठंड लगती है, क्योंकि टाइल्स हैं तो ठंड लग ही आती है। तो इसलिए मैंने परी को जो है दूसरे वाले फ्लोर पे रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ थोड़ा गर्म है, तो वो पूरे दिन वहीं है, तो मुझे भी जो है उसी के पास रहना पड़ रहा है। तो ऊपर नीचे बहुत चक्कर लग रहे हैं मेरे। तो जितने भी कपड़े हैं ये मैं उसी फ्लोर पर रख के आ जाऊँगी। जब मैं नीचे आऊँगी तब मैं उन कपड़ों को लेके आ जाऊँगी।
तो यहाँ पे जो है इस रूम का काम भी सारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी ब्लैंकेट हैं 2 ही हैं, ये इनकी मैंने फोल्ड करके रख दिया है और ऊपर से कपड़े जो है वो भी मैंने ही ला के रख दिए हैं। बाद में लेके जाऊंगी मैं उन कपड़ों को नीचे। और इस कमरे को आपने बहुत टाइम बाद देखा होगा। इसका रीज़न यही है कि यहाँ मैं सफाई करने नहीं आती, क्योंकि ऊपर जो है हमने मेड लगा रखी है, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा सा काम जो है हल्का हो गया है। तो यहाँ मैं बहुत कम आती हूँ। आज पर यहीं पे लेटी हुई थी, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, नहीं तो मैं रात के टाइम ही आती हूँ। और नीचे का सारा काम मैं फिनिश करके आई हूँ। यहाँ का भी काम जो है हो चुका है, झाड़ू पोछा वो करके चली गई थी। तो बस मुझे यहाँ पे ब्लैंकेट की और चादर वदर सेट करनी थी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।